बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आया बॉयज़ लॉ को लेकर तो आपको इसी पोर्शन से आएगा। उसकी वजह ये है कि आपके पास ये जो लेवल है ये आपके पास फर्स्ट ईयर लेवल है। अभी तक जो आपने बॉयज़ लॉ के बारे में पढ़ा वो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे, ठीक है। उसमें कुछ नया एडिशन नहीं था, ठीक है। ये हो सकता है कि उस वक्त आपको समझ ना आई हो और अब समझ आई हो, ये पॉसिबल है। लेकिन ये पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। द टाइटल इज़ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ मीन्स बाय यूजिंग ग्राफ। आपने बॉयज़ लॉ को एक्सप्लेन करना है डिफरेंट वेज में, ठीक है। तो इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है सिस्टम, कि हम किस सिस्टम पे वर्क करेंगे और किस सिस्टम को लेकर हम ग्राफ डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। तो सिस्टम आपके पास सिंपल है कि आपके पास ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में आपने गैस को क्लोज किया हुआ है। अब इस गैस के n नंबर ऑफ मोल्स हैं। इस गैस को T टेम्परेचर पे आपने रखा हुआ है, ऑब्ज़र्व कर रहे हो। T आपके पास कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल T हम ले लेते हैं जी 0 डिग्री सेल्सियस, ये कांस्टेंट वैल्यू है। N हम ले लेते हैं N 1 मोल, ये भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब इस पे अप्लाई होने वाला जो प्रेशर है डेट इज़ P और इस गैस का जो वॉल्यूम है डेट इज़ V, ठीक है। ये आपके पास फैक्टर्स हैं जिनको लेकर आपने आगे मूव करना है। सिस्टम आपके सामने आ चुका। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हमने वन बाय वन यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ वही हैं जो आपने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट की, ऑब्ज़र्व की और मल्टीप्लाई किया उनको एक दूसरे के साथ। प्रेशर आपके पास अगर हम देखते हैं कि प्रेशर अगर आपके पास 2 था तो वॉल्यूम उसका कितना था 1 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर आपने डबल किया 4, वॉल्यूम हाफ रह गया, ठीक है। प्रेशर आपने जो था वो 3 टाइम इंक्रीज़ किया 6, तो वॉल्यूम आपके पास रह गया 1/3। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं प्रेशर और वॉल्यूम की, ठीक है। और ये वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। इन वैल्यूज़ को लेकर आपने ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ को लेकर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हम अब देखने वाले हैं। ओके बेटे, नोट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर आइसोथर्म्स या व्हाट इज़ आइसोथर्म, ठीक है। व्हाट आर आइसोथर्म, तो सबसे पहले इस टर्म को हम डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करेंगे। तो आइसोथर्म आपके पास असल में 2 वर्ड का कम्बिनेशन है। आइसो मीन सेम और थर्म फॉर हीट, थर्म फॉर हीट। इट्स मीन कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट हीट। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो आप बॉयज़ लॉ को पढ़ रहे हो, बॉयज़ लॉ में टेम्परेचर वैसे ही कांस्टेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या ऐसा होगा जिसको हम आइसोथर्म का नाम देंगे, ठीक है, जिसको हम आइसोथर्म का नाम देंगे। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अ ग्राफ व्हेन प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं। जो मैथ के स्टूडेंट हैं अगर इस ग्रुप में हैं तो वो जानते होंगे एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं। एंड वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस, एंड वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। देन अ कर्व इज ऑब्टेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म, दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर की वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और वॉल्यूम की वैल्यूज़ को वाई एक्सिस पे रखते हैं तो आपके पास एक कर्व गेन होगी। उस कर्व को आप नाम दोगे आइसोथर्म, उसकी वजह कि ये सब कुछ आप कर रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ जो कि इस डेफिनेशन को और ज़्यादा क्लियर करेगी। तो देखिए बेटे, आपके पास जब भी ग्राफ की फॉर्मेशन होती है ना, तो सबसे पहले आप एक्सिस की सिलेक्शन करते हो कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपने कौन सा फैक्टर लेना है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि आपने जो प्रेशर है वो एक्स एक्सिस पे लेना है, ठीक है। ये आपके पास होगा प्रेशर, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो अब आपको पता लग जाएगा कि जो एक्स एक्सिस पे हम फैक्टर लेते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट, और जो वाई एक्सिस पे हम फैक्टर लेते हैं जैसा कि यहाँ पे हमने लेना है वॉल्यूम,
ये आपके पास होता है डिपेंडेंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो डिपेंडेंट फैक्टर है वो इस पे डिपेंड करेगा। इसको जब आप चेंज करोगे, कम करोगे, ज़्यादा करोगे, तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इस पे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा हमेशा एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट फैक्टर होगा हमेशा वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो वॉल्यूम आपने ले लिया वाई एक्सिस पे और प्रेशर को आपने रखा एक्स एक्सिस पे। अब हम वैल्यूज़ लेकर आते हैं जो आपको अभी मैंने बताई थी, P246। तो आपको पता है कि जब हम ग्राफ की फॉर्मेशन करते हैं तो हम सबसे पहले वैल्यूज़ की सिलेक्शन करते हैं। ये 0, यहाँ पे ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6, इक्वल आपके पास डिस्टेंस है। ठीक है, आपने ये प्रेशर की वैल्यूज़ को जो है वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपके पास आ गया सेकंड फैक्टर, दैट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2 एंड 1/3। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 0, यहाँ पे आप ले लीजिए 0.5, यहाँ पे आप ले लीजिए 1.0। ठीक है, अब देखिए ना आपकी वैल्यू रेंज कर रही है। अगर हम इसको सेकंड फॉर्म में लेकर आते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.33, ये आपके पास आ जाएगा 0.5 और ये आपके पास 1। ठीक है, इन वैल्यूज़ को आप प्लेस कीजिए इस ग्राफ में और उसके बाद उन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मैच कीजिए। यू विल गेट अ कर्व। देखिए फर्स्ट पॉइंट हुआ आपके पास आएगा ये 2, 1। प्रेशर की वैल्यू 2 है, वॉल्यूम की वैल्यू 1 है। तो प्रेशर की वैल्यू आपने प्रेशर एक्सिस पे 2 पॉइंट तक चलना है। यहाँ से आप स्टार्ट लोगे और यहाँ तक चलोगे, प्रेशर की वैल्यू 2 आ गई। अब वॉल्यूम फैक्टर आपके पास जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो वहाँ पे आपने चलना है 1 वैल्यू तक। तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ चलते जाओगे और ये आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी प्रेशर की। इसका मतलब कि ये आपके पास एक पॉइंट आ गया जिसमें V 1 के इक्वल है और P 2 के इक्वल है। ठीक है, ये देखिए ये और ये। ठीक है, ये आपके पास जो है वो V है, V1, और ये आपके पास है P1 यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह आप सेकंड पॉइंट लोगे जिसमें आपके पास P की वैल्यू 4 है और V की वैल्यू है 0.5 या फिर 1/2। ठीक है, तो आपने P एक्सिस पे चलना है 4 पॉइंट तक। यहाँ से आप चलोगे इस पॉइंट तक। ठीक है, 4 हो गया। और फिर इसके बाद आपने Y एक्सिस पे चलना है कहाँ तक, 0.5 तक। तो 0.5 आपका होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये आपके पास सेकंड पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा जिसमें आपके पास V2 और P2 की वैल्यू आ जाएंगी 1/2 और 4। ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया, इसका मतलब कि आपके पास ये आ गया P2 और ये आपके पास आ गया V2। ठीक है, अब आपके पास है थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू आपके पास होगी व्हेन P इज़ इक्वल टू 6 देन V इज़ इक्वल टू 1/3 मीन्स 0.33। तो इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे प्लेस कीजिए। कहाँ पे पॉइंट आएगा, P एक्सिस पे हमने चलना है 6 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम चलेंगे और उसके बाद हमने V एक्सिस पे चलना है 0.33 तक। तो ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे 0.25 होगा, दोनों का हाफ, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.33 होगा, 0.33। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.4 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अंदाज़न ही आपने करनी है। हम कौन सा कोई बिल्कुल फिक्स वैल्यूज़ पे जो है वो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो 0.33 यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, तो आपने चलना है यहाँ तक ये। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट होगा V3 P3। V3 इज़ इक्वल टू 0.33 या फिर आप इसको 1/3 भी बोल सकते हो। P3 इज़ इक्वल टू 6। तो ये आपके पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास 8 आ जाता है, प्रेशर की वैल्यू 8 और V की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, मीन्स 0.25। तो इसका जो पॉइंट होगा वो हम चलेंगे P एक्सिस पे अप टू 8 यहाँ तक, और उसके बाद हम मूव करेंगे V एक्सिस पे 0.25 तक, लाइक दिस ये। तो ये आपके पास फोर्थ पॉइंट आ जाएगा V4 P4। ठीक है जी, अब आपका जो काम है वो ये है कि आपने इन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मैच करना है। तो बेटा ये बात याद रखिए, इस पॉइंट को जब आप
इस तरह मैच करोगे लाइक दिस, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म, दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्म, ठीक हो गया। ये आपके पास कर्व होगी। और ये बात याद रखेंगे, जो भी फैक्टर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमेशा आपको कर्व देंगे, ठीक है। और ये कर्व आपको एक्सप्लेन करती है जब एक फैक्टर कम होगा तो दूसरा फैक्टर ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पोर्शन ये है कि व्हाट हैपन्स टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म व्हेन दे आर प्लॉटेड एट हाई टेम्परेचर। सिस्टम आपके पास वही था, वही होगा, लेकिन अब आपने क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के बाद अगेन कांस्टेंट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास T कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, आप इसको इंक्रीज़ करोगे, इसको आप ले जाओगे T1 से T2 और इसको आप कर दोगे 25 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज़ हो गया। लेकिन इंक्रीज़ करने के बाद आपने दोबारा से इसको करना है कांस्टेंट। तो जब आप इसको कांस्टेंट करोगे और दोबारा से आइसोथर्म ऑब्टेन करोगे, ठीक है, तो उसकी पोजीशन में क्या डिफरेंस आएगा वो आपने बताना है। व्हाट हैपन्स टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म व्हेन दे आर प्लॉटेड एट हायर टेम्परेचर। तो हमारे पास जो ग्राफ था वो था 0 पे, आपने और कुछ चेंज नहीं किया, आपने उसी सिस्टम को जो था वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ किया, 25 कर दिया, उसके बाद आपने इसको कांस्टेंट कर दिया और उसके बाद दोबारा से आपने ग्राफ को ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ और देखते हैं पोजीशन में क्या डिफरेंस आएगा। तो बेटे एक्स एक्सिस पे आपने रखा था प्रेशर को, वाई एक्सिस पे आपने रखा था वॉल्यूम को, ऐसा ही था। P की वैल्यू आपके पास थी 0, 2, 4, 6, 8 और V की वैल्यू आपके पास जो थी डेट इज़ 0.5, 1.0, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.75, ये आपके पास V की वैल्यू थी, ठीक है। P और V को लेकर जब आपने आइसोथर्म गेन की एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसकी पोजीशन क्या थी, 2 पे फर्स्ट पॉइंट, 4 पे जो था वो आपको सेकंड पॉइंट मिल गया, 6 पे आपको मिला थर्ड पॉइंट और 8 पे आपको मिला फोर्थ पॉइंट, ठीक है। और इन पॉइंट्स को आपने जो था वो एक दूसरे के साथ अटैच किया, मैच किया और गेन किया आइसोथर्म को, ठीक है। ये आपके पास आइसोथर्म है एट T1 एंड T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि अगर हम सेम गैस को प्रेशर और वॉल्यूम लेकर टेम्परेचर इंक्रीज़ करके उसको कांस्टेंट करके दोबारा से आइसोथर्म गेन करते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो बेटे आपने चार्ल्स लॉ एक कंसेप्ट लिया हुआ प्रीवियस क्लासेस में, उसमें क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं ना, नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट वही है, तो फिर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपने किया ये था कि n आपके पास कांस्टेंट था, T आपने चेंज कर दिया, P आपके पास सेम था, कांस्टेंट था और V भी आपके पास कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि सिस्टम आपके पास सेम था। T को आपने चेंज क्यों किया, क्योंकि आपने T1 से T2 पे जाना है, 0 से 25 पे आना है। जब आप T1 से T2 पे आओगे ना, 25 पे आ जाओगे, तो V भी इंक्रीज़ कर जाएगा विद टेम्परेचर, जबकि रिमेनिंग 2 फैक्टर आपके पास सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप आपको नहीं मिलता। रिलेशनशिप आपके पास किसका है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, ठीक है। अब होगा क्या, चेंज क्या होगा, आपने जब 2 प्रेशर पे 1 V1 की वैल्यू ऑब्टेन की, इसको आपने नोट किया, तो अब वही वॉल्यूम जो 1 था वो 1 से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा, वो 1 से हो सकता है 1.5 पे चला जाए,
वी हो सकता है 1.5 पे चला गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपने ज़्यादा कर दिया। टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर V1 ज़्यादा हो रहा है तो मुझे ये बताइए कि जो आपने V2 रखा था, V2 ज़्यादा नहीं होगा? V2 भी ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर सेम है, दैट इज़ 4, ठीक है, V2 भी ज़्यादा हो गया। अब अगर V2 ज़्यादा हो रहा है तो V3 का क्या कसूर है? वो भी तो वॉल्यूम है ना, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, लाइक दिस। और V3 ज़्यादा हो रहा है तो V4 भी ज़्यादा हो जाएगा, लाइक दिस। इसका मतलब प्रेशर सेम रहा, नंबर ऑफ मोल सेम रहा, टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ करने के बाद कांस्टेंट कर दिया। अब दोबारा से हमारा जो रिलेशन होगा वो P एंड V का होगा। लेकिन उस वक्त क्या था? P अगर 2 था, V 1 था। अब क्या है? P अगर 2 है तो V हमारा 1.5 है। अब P अगर 4 है तो हमारे पास था हाफ, ठीक है, वॉल्यूम हाफ था। P अगर आपके पास 4 है तो V हाफ हो गया ना लास्ट ग्राफ में। लेकिन अब P अगर डबल होगा तो इसके अकॉर्डिंग V हाफ होगा, मींस इसका हाफ हो जाएगा, 0.75 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को समझिए कि अगर आप सेम सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी उसका इंक्रीज़ कर जाएगा। जो पॉइंट यहाँ पे आना था अब वो यहाँ पे आएगा, जो पॉइंट यहाँ पे आना था वो अब यहाँ पे आएगा, जो पॉइंट यहाँ पे आना था वो अब यहाँ पे आएगा, जो पॉइंट यहाँ पे आया अब वो यहाँ पे आएगा। अब इन पॉइंट्स को अगर आप एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, गेन बेटे आप आइसोथर्म ही करोगे। ये भी आपके पास आइसोथर्म है, आइसोथर्म क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिए, लेकिन ये होगा एट T2 एंड T2 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इट्स मीन कि जो आपके पास आइसोथर्म है उसकी पोजीशन अवे फ्रॉम एक्सिस हो जाएगी, मींस कि वो एक्सिस से थोड़ा सा परे को हट जाएगी, दूर हो जाएगी, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब मज़े की बात यह है कि अगर हम टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये T2 है ना, हम T3 पे चले जाते हैं। T3 हम लेते हैं जी 100 डिग्री सेल्सियस, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको इंक्रीज़ करने के बाद कांस्टेंट कर देते हैं। तो ज़रा सोचिए आइसोथर्म जब आप दोबारा से ऑब्टेन करोगे, अब आइसोथर्म की पोजीशन क्या होगी? 0 पे आप जब ग्राफ बनाओगे तो पोजीशन ये होगी, 25 पे जब आपने ग्राफ बनाया तो पोजीशन ये है, सिर्फ ये लाइन आपको गेन होगी, ठीक है बेटे। अब अगर आप इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, ये जो पॉइंट्स हैं ये और ऊपर चले जाएंगे, और जो पोजीशन ऑफ आइसोथर्म है वो और ज़्यादा दूर हो जाएगी एक्सिस से, अवे फ्रॉम एक्सिस, और ये आपके पास आ जाएगा T3, आइसोथर्म एट T3 व्हेन T3 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि सेकंड पोर्शन था क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म व्हेन दे आर प्लॉटेड एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है जी? इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे आगे मूव करेंगे कल, ठीक है। आज इतना ही रखिए, ओके।